विपिन रावत भारतीय सेना के 4 स्टार जनरल थे जो 31 दिसंबर 2019 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनके परिवार के सदस्य, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह और अन्य कर्मचारी सवार थे। उन्हें भारतीय वायुसेना ने उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 13 अन्य लोगों के साथ मृत घोषित कर दिया। आतंकवादियों का सफाया करने और देश के ऊपर ऊंची आंख दिखाने वालों का सफाया करने वालों में से एक थे हमारे भारतीय सेना के जनरल विपिन रावत। जब आतंकवादियों ने मणिपुर में आर्मी के 18 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, तब जनरल विपिन रावत ने एक झटके में ही निर्णय लेकर दूसरे देश की सीमा में पार अपनी आर्मी सेना को लेकर घुस गए थे और एक एक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार कर दम लिया था। जनरल विपिन रावत का जीवन परिचय। विपिन रावत कौन थे? पहले सीडीएस रावत अपने समय के सबसे प्रसिद्ध सैनिकों में से एक थे। आर्मी परिवार में जन्मे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध सैनिकों में से एक जनरल विपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया और इस पद पर कब्जा करने वाले पहले आर्मी अफसर बने। सीडीएस के रूप में उन्होंने नौसेना, वायुसेना और सेना के प्रमुख अन्य 4 स्टार जनरल का पद दिया गया था। विपिन रावत रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग का नेतृत्व किया करते थे, जो उस समय तक रक्षा विभाग के साथ जिम्मेदारियों को निभाते थे। विपिन रावत का जन्म एवं शुरुआती जीवन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। विपिन रावत उत्तराखंड के एक राजपूत परिवार में हुआ था जो पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवा दे रहा था। विपिन रावत अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे जिन्होंने भारतीय सेना की सेवा की थी। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत ने भारतीय सेना की सेवा की और उन लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे थे। उनकी मां उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक पूर्व विधायक की बेटी थी। विपिन रावत के चाचा भरत सिंह रावत भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त हवलदार गैर कमीशन अधिकारी हैं। उनके अन्य चाचा हरिनंदन ने भी भारतीय सेना में सेवा की। विपिन रावत की पत्नी। जनरल रावत की पत्नी का नाम मधुलिका था। वह आर्मी वाइफ्लेक्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष भी थी। उनकी पत्नी मधुलिका मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली थी और स्वर्गवासी राजनेता मृगेंद्र सिंह की पुत्री थी। मधुलिका रावत ने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में की। AWAA के अलावा वह कई तरह से सोशल वर्क के अलावा कैंसर पीड़ितों के लिए काम किया करती थी। विपिन रावत की शान है उनकी बेटियां। जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की 2 बेटियों के माता पिता थे। उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम कृतिका रावत है, मुख्य रूप से विपिन रावत की बेटियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाई, लेकिन विपिन रावत की दोनों बेटियां अपने पिता की शान थी। विपिन रावत की शिक्षा। विपिन रावत ने अपनी शुरुआती शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में प्राप्त की और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में शामिल हो गए, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड में हायर कमांड कोर्स और फोर्ट लिवनवर्थ कॉन्सांस में जनरल स्टाफ कॉलेज से भी स्नातक थे। उन्होंने MPhil भी किया। रक्षा अध्ययन में डिग्री के साथ साथ मद्रास विश्वविद्यालय से प्रबंधन और कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा, सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए तुरंत लेते थे निर्णय विपिन रावत। क्या आप जानते हैं उरी हमले के बाद सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक पैरा कमांडोज का आइडिया किसने दिया था? वे थे जनरल रावत। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन इसके पीछे जनरल विपिन रावत का ही आइडिया था। अपने 63 साल के अपने जीवन काल में जनरल विपिन रावत ने अनेकों ऐसे कई काम किए जो हमेशा लोगों के दिलों में हमेशा याद रखे जाएंगे। दंगों और आतंकवादियों से भरे हुए स्थानों में काम करने के अनुभव को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 2016 में जनरल रावत को 2 वरिष्ठ अफसरों की सलाह पर आर्मी चीफ बनाया था। जब मणिपुर में जून 2015 में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें भारत के 18 आर्मी जवान शहीद हो गए थे, इसके बाद 21 पैरा कमांडो के सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया गया था। एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा गया था। तब उस समय आर्मी के कमांडर विपिन रावत ही थे, जिन्होंने ऐसा करने के लिए आर्मी को आदेश दिया था। विपिन रावत का मिलिट्री। रावत को 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में भर्ती कराया गया था। उसी यूनिट में उनके पिता थे। एक मेजर के रूप में उन्होंने उरी, जम्मू और कश्मीर में कंपनी की कमान संभाली। कर्नल के रूप में उन्होंने किबिथू में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी सेक्टर में 5वीं बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली। एक ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने सोपोर में राष्ट्रीय राइफल के 5 सेक्टर की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक अध्याय 7 मिशन में एक बहुराष्ट्रीय
राष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली, जहां उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर की प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति के बाद रावत ने 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन उरी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला। एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पुणे में दक्षिणी सेना को संभालने से पहले दीमापुर में मुख्यालय वाली 3rd कोर की कमान संभाली। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में एक अनुदेशात्मक कार्यकाल, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड, द्वितीय मध्य भारत में एक पुनर्गठित आर्मी प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन के लॉजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर कर्नल सहित स्टाफ असाइनमेंट भी संभाला। सैन्य सचिव की शाखा में सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव और जूनियर कमांड विंग में वरिष्ठ प्रशिक्षक रहने के साथ साथ उन्होंने पूर्वी कमान के मेजर जनरल स्टाफ के रूप में भी काम किया। सेना कमांडर ग्रेड में प्रोमोशन मिलने के बाद रावत ने 1 जनवरी 2016 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान का पद ग्रहण किया। एक छोटे कार्यकाल के बाद 1 सितंबर 2016 को उन्होंने थल सेना के उप प्रमुख का पद ग्रहण किया। जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ से 31 दिसंबर 2019 को रिटायर होने के बाद भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे। सेना में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना। 16 दिसंबर 1978 को जनरल बिपिन रावत मात्र 1 सेकंड में लेफ्टिनेंट सेना में भर्ती हुए थे। साल 1980 में उनको सेना का लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोशन दिया गया। साल 1984 में उन्हें आर्मी ने उन्हें एक कप्तान के पद पर नियुक्त किया। 4 साल बाद 1989 में उन्हें एक बार फिर से प्रमोशन देकर आर्मी का मेजर बना दिया। करीब 9 साल बाद साल 1998 में वे लेफ्टिनेंट कर्नल थे। साल 2003 में वे कर्नल की पोस्ट पर तैनात किए गए। 4 साल बाद साल 2007 में उनके काम करने की कौशलता को देखते हुए उन्होंने ब्रिगेडियर बनाया गया। एक बार फिर से 4 साल बाद साल 2011 में वे मेजर जनरल बने। 3 साल बाद साल 2014 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट हुए। 1 जनवरी 2017 को भारत सरकार ने उन्हें आर्मी चीफ के पद पर नियुक्त किया। 2 साल बाद साल 2019 में भारत सरकार ने उन्हें CDS का पद सौंपा। विपिन रावत के पुरस्कार एवं उपलब्धियां। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा पर जनरल रावत को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम से शामिल किया गया था। वह नेपाली सेना के मानद परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, COAS कमेंडेशन, आर्मी कमांडर कमेंडेशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।